श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। आपके नेत्रों के समक्ष अभी बर्फानी बाबा महामंडलेश्वर श्री अमृतानंद जी महाराज और इनके बगल में दंडी स्वामी जी, इनके बगल में सरोज जी महाराज जो कि वेद भवन के आचार्य हैं। और यह सन्यासी मंडली जो कि बद्रीनाथ श्री बद्रिका आश्रम में स्थित महापुरुष हैं। अभी आप अपने नेत्रों के समक्ष देख रहे हैं पहाड़ी शैली में बना हुआ यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एवं रमणीक दृश्य जिसका अभी नव निर्माण चल रहा है। यह हमारे बद्रीनाथ क्षेत्र श्री बद्रिका आश्रम के कोतवाल जी हैं और उनके बगल में जो हैं वह हैं दंडी स्वामी। दंडी स्वामी श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा से बनते हैं और दंड धारण केवल मात्र एक ब्राह्मण ही कर सकता है, यानी कि ब्राह्मण शरीर वाला ही दंड धारण कर सकता है। इसके पीछे की बहुत बड़ी मान्यता है। अभी जब आप बर्फानी बाबा महामंडलेश्वर बर्फानी बाबा जी को जब सुनेंगे उसके बाद मैं आपको विस्तार से उसके बारे में बताऊंगा। आप इस दिव्य भव्य रमणीक दृश्य का आनंद लीजिए। देखिए आपके नेत्रों के समक्ष कितना ही भव्य दृश्य है। इस दृश्य को आप देख रहे हैं और अभी अब आप नर पर्वत को देख रहे हैं और जहां पर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है वह नारायण पर्वत है। नर पर्वत पे भगवान नर जी ने तपस्या की, नारायण पर्वत पर नारायण जी ने। और यह हमारी साधु संतों की, महापुरुषों की मंडली। यह मंडली अभी भंडारा खाने जा रही है जो कि हमें निमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण द्वारा वहां पर बुलाया गया है। अब हम दो जगह से भंडारा खाने के बाद पहुंचे देवलोक। यहाँ पर बर्फानी बाबा एवं संत समूह पहुंचा हुआ था पहले से ही। अब बर्फानी बाबा कुछ विशेष बातें, कुछ ज्ञान की बातें आपको प्राप्त करवाएंगे जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। तो ध्यान से सुने बर्फानी बाबा जी की वाणी को और उनकी बातों को समझें और अपने घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करें। भगवान का स्मरण करते रहें इन साधु संतों को देखकर। जय श्रीमन नारायण। अब आइए सुनते हैं बर्फानी बाबा को जिन्होंने बद्रिका आश्रम में 12 साल तपस्या की। आइए फिर अब आपको सुनाते हैं बर्फानी बाबा जी की वाणी। बर्फानी बाबा जी स्वर्गीय साकेतवासी श्री पायलट बाबा के शिष्य कृपा पात्र हुए। आइए श्रीमन नारायण। महामंडलेश्वर श्री अमृतानंद गिरी जी महाराज बर्फानी बाबा आपके नेत्रों के समक्ष अभी आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे। तो आइए सुनते हैं बर्फानी बाबा जी महाराज को। जय विशाल हिमालय बद्रीनाथ आप सभी संतों का दर्शन कर। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा महाराज जी। आप सभी संत महापुरुषों का दर्शन हो रहा है हिमालय बद्रीनाथ धाम में, जो यहाँ भंडारा चलते रहते हैं। भक्त लोग आते हैं, बड़े बड़े भक्त लोग आते हैं, भंडारा देते हैं और संतों का सेवा करके पुण्य कमाते हैं। ये सबके सौभाग्य की बात नहीं है, किसी किसी का सौभाग्य होता है। ऐसे संत महापुरुषों का सेवा जो है दुर्लभ होता है, सेवा सबके भाग्य में नहीं होता है। ये हिमालय बद्रीनाथ धाम में आज देवलोक होटल में भंडारे की आयोजन हुआ है, भक्तों ने किया है। तो आप देख रहे हैं मौसम कितना अच्छा है। आप नारायण पर्वत देख सकते हैं और ये हम सब नर पर्वत पे हैं। अलकनंदा के इस पर नर पर्वत है। एक से एक संत महापुरुषों का दर्शन का लाभ आप सब लें और आशीर्वाद ग्रहण करें, सेवा का सौभाग्य प्राप्त करें। ये हिमालय में सेवा किया हुआ 10,000 गुना का फल मिलता है। देखिए हैदराबाद से आए हैं माता जी, सभी संतों का दान पुण्य कर रहे हैं
और ये वो भी हिमालय में बद्रीनाथ धाम में, और एक से एक संत महापुरुष सिद्ध से लेकर जहाँ 10,000 गुना का फल मिलता है। तो वैसे देवभूमि उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम में माताएं आते हैं, बड़े बड़े भक्त लोग आते हैं, सेठ साहूकार आते हैं, संतों की सेवा करके दान करते हैं, पुण्य कमाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप सब भी संतों का सेवा करके और पुण्य कमाएं, अपने पाप को क्षय करें, पुण्य को कमाएं। सभी संत महापुरुष विराजमान हैं। अभी भंडारा होगा, दक्षिणा बट रही है, दक्षिणा मिलेंगे भी फिर भी। तो ये हिमालय है, हिमालय में सभी संत ऋषि मुनि यही तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 10,000 गुना का फल मिलता है, इसीलिए यहाँ आए हैं और यहाँ तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं। तो ये हिमालय है, हिमालय में दान पुण्य सभी करते हैं और अपने कर्म को सुधारते हैं, अपने भाग्य को चमकाते हैं। बद्रीनाथ धाम में तो ये है बद्रीनाथ धाम, यहाँ दान पुण्य और सेवा संतों का होता है, चलता रहता है। जय बद्री विशाल। और बोलिए, मतलब 3 मिनट ही हुए। ये शिव जी का क्षेत्र है और यहाँ भोलेनाथ तपस्या किए हैं। तपस्या का जो प्रभाव है शिव जी का वो बहुत ही अधिक है, बहुत ऊर्जावान है। और इस भूमि में भगवान विष्णु जी नर और नारायण के रूप में, श्री कृष्ण और अर्जुन जो थे नर और नारायण के रूप में आकर के यहाँ तपस्या किए। हम अभी नर क्षेत्र हैं, ये नर क्षेत्र में नर ने तपस्या करता था। बद्रीनाथ मंदिर जो है नारायण क्षेत्र है, वो नर नारायण ने तपस्या किया था। उर्वशी है, नीलकंठ है, ये सब। तो यहाँ जी लो मारे। ये दिव्य स्थान है, ये हिमालय है। किसी भी अन्य क्षेत्र में पाप किया हुआ है, यहाँ जो आता है और भजन तपस्या करता है, दान पुण्य करता है, उसका कई जन्मों का पाप क्षय हो जाता है और पुण्य का भागी बनता है। इसलिए यहाँ आते हैं और यहाँ साधना करते हैं, भजन करते हैं, लोग भक्त लोग आते हैं, दान पुण्य करते हैं। और यही है महत्ता यहाँ की, बहुत बड़ी महत्ता है। भगवान आज भी बद्री विशाल तप रूप में है। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। अब आप दर्शन करेंगे श्री बद्रिका आश्रम में स्थित सभी महापुरुष एवं संत महात्माओं के। जय जय श्रीमन नारायण। नारायण 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 जी नारायण। श्री हरि नारायण। जय बद्री विशाल। जय श्रीमन नारायण। तो मित्रों, अभी आपने सुना बर्फानी बाबा को, जो कि साकेत वासी श्री पायलट बाबा के कृपा पात्र शिष्य हैं। इसके बाद आप दर्शन करें इन महापुरुषों के, महात्माओं के, सन्यासी महात्मा, वैष्णव महात्मा एवं दंडी स्वामी के। आप देख सकते हैं, आपके लिए यह बहुत ही सौभाग्यपूर्ण क्षण होगा जो आपके नेत्र अभी इतने महापुरुषों के एक साथ दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, जटाधारी, वैष्णव तिलकधारी, जनेऊधारी, मालाधारी एवं एक से एक विशेष विशेष और दिव्य स्वरूप धारण किए हुए महात्माओं के आप दर्शन कर रहे हैं। इनके दर्शन करें और इनके प्रति अपनी श्रद्धा को
निष्ठा को हमेशा रखें और इनकी जितनी मात्रा में आप सेवा कर पाएँ उतनी मात्रा में आप सेवा अवश्य करें इनकी, क्योंकि साधु संत ही कल्याणकारी हैं। इनका आशीर्वाद, इनके वचन, इनकी वाणी कभी भी खाली नहीं जाती है। बस उनका स्वरूप और उनकी सिद्धि का आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण।